प्यारे बच्चों, फिर से एक बार स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। हम लोग बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री का, और आज ट्रिग्नोमेट्री में कुछ अलग तरह के सवाल लेकर के आए हुए हैं, है ना। मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो पिछले 11 नंबर तक के क्वेश्चन को हम डील कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कहता है द large hand of a clock is 42 centimeter long. How many centimeters does it extremely move in 20 minutes? बहुत शानदार सा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। यह सवाल कह रहा है क्या? द लार्ज हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 42 सेंटीमीटर। तो एक क्लॉक का यदि बात कर लिया जाए, एक क्लॉक का यदि बात किया जाए, तो उसका जो लार्ज हैंड रहता है मेरे प्यारे बच्चे, वो रहता है मिनट वाली सुई। जो मिनट हैंड होता है वो लार्ज हैंड होता है, और जो सबसे लार्ज हैंड होता है वो रेडियस का काम करेगा, है ना। तो ये 42 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है वो एक सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। अब दूसरा बात क्या कहता है, हाउ मेनी सेंटीमीटर्स डज इट्स एक्सट्रीमली मूव इन 20 मिनट्स। अब देखिए, मान लेते हैं यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 3 रहता है, यहाँ 6 रहता है, यहाँ 9 रहता है। अच्छा, बीच में एक 4 भी डालते हैं। ये मिनट वाली हैंड जो है, मिनट हैंड्स, ये 12 से लेकर के यहाँ 1 2 3 4 5 ऐसे है ना। मिनट वाला हैंड जो है 4 तक जब आ जाएगा, 4 तक जब आ जाएगा तो ये 20 मिनट्स पूरा कर लेगा। सही है ना, है ना। 12 से लेकर के 4 तक यदि मिनट वाली हैंड जाता है तो ये क्या होता है, 20 मिनट्स पूरा कर लेता है। और इस 20 मिनट्स में ये वाला लेंथ पूछा है कि कितना है, कहता है कितना घूम जाएगा, तो ये आर्क ऑफ लेंथ पूछा है। अब जरा देखिए, जो दिया है हम लोग उसको लिखेंगे। लिखा है गिवन दैट क्या दिया हमें, रेडियस दे रखा है। रेडियस इज इक्वल टू कितना, 42 सेंटीमीटर, है ना। और पूछा है आर्क ऑफ लेंथ, तो हमारे पास क्या रहता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर का फॉर्मूला रहता है। इसमें से 3 क्वांटिटी है यहाँ पर, थीटा है, एल है और आर है। ये 3 क्वांटिटी में कोई 2 हमें पता रहे तो तीसरा निकाल सकते थे, लेकिन अभी क्या किया है, अभी रेडियस दे रखा है, थीटा नहीं दिया हुआ है लेकिन एल पूछा है, तो सबसे पहले हमें थीटा पता करना होगा कि थीटा क्या है। अब जब थीटा पता करने के लिए देखिए क्या सोचते हैं। थीटा पता करने के लिए आप सोचिए कि ये मिनट वाला हिंड पूरा एक चक्कर लगा दे, पूरा 1 रिवॉल्यूशन पूरा कर दे, तो कितना डिग्री का एंगल बनेगा जी, 360 डिग्री। बस अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ से निकलेगा कि मिनट हैंड पूरा एक चक्कर लगा देता है तो 360 डिग्री का एंगल बनाता है, और 360 डिग्री एंगल बनाने में मिनट हैंड को पूरा एक चक्कर लगाना मतलब पूरा 1 घंटा लगाना। कितना घंटा लगाना, 1 घंटा लगाना, यानी 60 मिनट लगाना। जबकि जबकि हमें पूछा गया है कि 20 मिनट्स में कितना घूमेगा, ये बात किया जाए। एंगल हमें 20 मिनट्स का चाहिए, तो सबसे पहला यहाँ हम लोग ये देखते हैं कि 60 मिनट में, 1 घंटा मतलब क्या, 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगा। क्या 60 मिनट में 360 डिग्री एंगल बनाएगा, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा जी, 1 मिनट में बनाएगा 360 बाय 60, है ना। ये डिग्री में रहेगा, ये डिग्री में रहेगा। ये हो जाएगा क्या, ये कटता है तो 6 छक्का 36, मतलब क्या, 6 मिनट का एंगल बनाता है कितना मिनट में, 1 मिनट में। और हमें चाहिए कितना, 20 मिनट का, तो 20 इंटू 6 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, यानी मिल गया हमें, थीटा मिल गया। थीटा कितना देना है, थीटा देना है 20 मिनट्स में 120 डिग्री। आपको ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ आपको कंफर्म करना पड़ेगा कि जो 20 मिनट्स में कितना एंगल बना रहा है, तो हमें पता चल गया। अब पूछा है एल इज इक्वल टू वाट, बस हो गया। हमें फॉर्मूला लगाना है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। क्या जानते हैं, सिंस वी नो दैट
थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, है ना। एक चीज और दिमाग में रखना है कि ये 120 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 2π/3 आएगा, 2π/3 रेडियन, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, तो एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर, है ना। अब वैल्यू बैठा देते हैं और कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 2π/3 और इंटू आर का वैल्यू कितना रखा है, आर का वैल्यू रखा है 42 सेंटीमीटर, 42, है ना। एल टोटल मिलाकर जो देगा वो सेंटीमीटर में देगा, है कि नहीं। अब जरा सा देखिए, पाई का वैल्यू यहाँ पर 22/7 रखना, तो बट्टे हम नीचे लिख देते हैं, और ऑलरेडी वहाँ पर 3 था और यहाँ ऊपर में 42 भी था, है ना। तो टोटल मिला करके सेंटीमीटर में रखना है। तो 7 से इसको कटाइए, 7 छक 42, 3 दूना 6, टोटल मिला के कितना आ जा रहा है, टोटल मिला के 2 इंटू 22, 2×22, 44, 44 दूना 88, 88 सेंटीमीटर ये आंसर हो जाएगा। यानी 20 मिनट में मिनट हैंड जो है वो कितना कितना सेंटीमीटर चलेगा, तो 88 सेंटीमीटर चलेगा, ठीक है। ये सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, ये भी बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, देखिए कहता है ए व्हील मेक्स 180 रिवॉल्यूशंस इन 1 मिनट। व्हील मीन्स एक चक्का है जो एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस, रिवॉल्यूशन मीन्स चक्कर, एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस लगाता है। कहता है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड। कहता है एक सेकेंड में कितना रेडियन, एक सेकेंड में कितना रेडियन एंगल टर्न करेगा। तो जरा देखिए क्या कहता है, ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे बना सकते हैं, क्या बोला है, गिवन क्या दिया हुआ है, जो दिया रहता है हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन दैट। कहता है एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशंस है, 1 मिनट में जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, सॉरी एंगल बोलते हैं, चक्कर कितना लगा रहा है, 180 रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन को हम आर से डिनोट कर रहे हैं। 1 मिनट में कितना रिवॉल्यूशन, 180 रिवॉल्यूशन। अच्छा सोचिए एक मिनट कितना सेकेंड का होता है, 60 सेकेंड का होता है। दिस इम्प्लाइज कह सकते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड में कितना एंगल बना देगा। तो जरा सोचिए एक रिवॉल्यूशन में 2π रेडियन एंगल बनाएगा, एक रिवॉल्यूशन में 2π, पूरा एक चक्कर लगाता है तो सेंटर पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 2π बनता है। 2π मतलब 360 डिग्री, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन नहीं है, यहाँ है 180 रिवॉल्यूशन, तो हम क्या इसको 2π से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इतना रेडियन हो जाएगा क्या, यानी 60 सेकेंड में इतना रेडियन का एंगल बनेगा, ठीक है। तो 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 1 सेकेंड में कितना बनेगा, 1 सेकेंड में बनेगा 180 इंटू 2π डिवाइडेड बाय 60, ऐसा कह सकते हैं। ये आ जाएगा पूरा किस में, रेडियन में आ जाएगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 बार में चला गया, कितना बचा, 3 इंटू 2 6, यानी कि 6π। अच्छा पाई का वैल्यू ना 22/7 यहाँ नहीं रखते, क्यों, क्योंकि पाई खुद रेडियन में है, यानी 6π रेडियन एंगल बना देगा। कितना लॉलीपॉप क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है ट्रेन मूविंग ऑन ए सर्कुलर कर्व, a train moving on a circular curve of radius 1500 meter at the rate of 66 kilometer per hour through what angle has it turned in 10 second। पहले क्वेश्चन को समझना, कहता है एक ट्रेन जो है एक सर्कुलर कर्व पे मूव कर रहा है, मतलब ट्रेन की पट्टी जो है इस तरह से मुड़ा हुआ है, मतलब कर्व में है, इस पे ट्रेन जा रही है। अच्छा इसको ट्रेन जा रही है, इस ट्रेन जिस पे जा रही है यदि हम इसको सर्कल पूरा बना दें तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस आएगा। तो वही रेडियस लिखता है कि जो ट्रेन जिस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है उसका रेडियस कितना है, 1500 मीटर। तो हम सबसे पहले यहाँ बोल देंगे कि क्या दिया है हमारे पास, उसका हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे। तो रेडियस दे रखा है कितना,
1500 मीटर। ठीक है। अब कहता है कि जो ट्रेन किस रेट से चल रही है वो, तो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, यानी स्पीड दे रखा है इसका कितना, 66 किलोमीटर पर आवर, ये दे करके रखा हुआ है, ये दे कर कहता है थ्रू व्हाट एंगल हैज इट टर्न इन 10 सेकेंड। जब इसका स्पीड ये है, ट्रेन का स्पीड ये है, तो 1 सेकेंड में कहता है कितना टर्न करेगा, कितना एंगल टर्न करेगा। मतलब कि मान लेते हैं ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट किया और 1 सेकेंड में यहाँ तक आ गई, यहाँ तक, तो कहता है इतना में यहाँ पर एंगल कितना डिग्री का होगा, व्हाट एंगल। अच्छा, डिग्री में नहीं पूछा है, बोला है सिर्फ एंगल बताइए, तो आप रेडियन में भी बता सकते हैं और डिग्री में भी बता सकते हैं, यानी ये थीटा निकालने बोल रहा है। और हमारे पास थीटा निकालने के लिए फॉर्मूला होना चाहिए एल और आर। आर तो दिया है लेकिन एल नहीं दिया हुआ। चलो देखिए कैसे निकालते हैं इसको। तो हमें दो चीज मिल गया है ना, दो चीज मिल गया। अब जरा देखिए, हमें थीटा निकालने के लिए एल चाहिए और एल पता नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ से देखिए, एक मीटर में दिया हुआ है, ये रेडियस जो है मीटर में दिया हुआ है, और स्पीड इसका जो है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है। तो इस स्पीड को जो है किलोमीटर प्रति घंटा में जो है, इसको मीटर पर सेकेंड में पहले बदल लेंगे ताकि यूनिट सेम सेम हो जाए। तो मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए ना 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है। जितना दिया हुआ है उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जरा देखिए, 6 तिया 18 और 11 छक 66, ये कट रहा है, यानी स्पीड क्या हो जा रहा है अभी, 11×5 = 55/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। जरा सा देखिए, बहुत शानदार सा सवाल है। स्पीड से ये पता चल रहा है कि 55/3 मीटर पर सेकेंड क्या बताता है, यानी कि ये बताता है कि जो ट्रेन है वो 1 सेकेंड में कितना मूव करता है जी, तो 55/3 मीटर। ठीक है। हमें थीटा निकालना है, थीटा निकालने के लिए एल चाहिए, आर तो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। 55/3 मीटर, और कितना सेकंड में चाहिए, एल 10 सेकंड में चाहिए। तो हमें पता चल रहा है कि 1 सेकंड में इतना मीटर चला, तो 10 सेकंड में कितना चलेगा जी, 10 सेकंड में चलेगा, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 55/3 मीटर, है ना। यहाँ से हमें एल पता चल गया। दिस इम्प्लाइज एल इज इक्वल टू 55 यानी 550/3 मीटर। बस अब क्या चाहिए, आर पता चल गया, एल पता चल गया। अब हम लोग जानते हैं थीटा, सिंस वी नो दैट थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना, थीटा इज इक्वल टू L/R। तो हमें थीटा का वैल्यू निकालना है। एल का वैल्यू आया है 550/3, और रेडियस है हमारा 1500, और ये जो भी आएगा वो आएगा रेडियन में, क्योंकि फॉर्मूला रेडियन के लिए होता है जब एंगल लेते हैं। तो ये आ जा रहा है 550/3, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो इसको पलटी मार के लिखेंगे तो 1/1500, और ये रहेगा किसमें, रेडियन में रहेगा। ये 0 से 0 कट गया, 5 से कटेंगे तो 11×5 = 55, और ये 30×5 = 150। ये बात आया है ना, और कुछ कटने वाला है और कुछ कटने वाला नहीं है। तो यानी थीटा इज इक्वल टू, ऊपर में 11 बचता है और नीचे में 3×30 यानी 90, ये रेडियन में हुआ। आप इसको डिग्री में जब कन्वर्ट करना चाहेंगे, तो क्या हो जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यही 11/90 को 180/पाई में 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा किसमें, डिग्री में। ठीक है। आगे ये तो रेडियन में देंगे तो यही आंसर हो जाएगा, डिग्री में करेंगे तो ये, और 11/90 गुना
180 बटे ये पाई का वैल्यू 22 और ऊपर में लिख देते हैं 60, 22/7 ये हो जाएगा किसमें, डिग्री में। अब जरा से देखिए 11 दूना 22 है ना, और ये 90 दूना 180 और फिर से ये 90 90 कट जाता है, बचता कितना 7, यानी 7 डिग्री का एंगल बनाएगा उस सर्कुलर पाथ के सेंटर पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है ए वायर ऑफ लेंथ 121 सेंटीमीटर। एक वायर है, एक तार है, इस तरह का एक तार है जिसका लंबाई कितना 121 सेंटीमीटर है। इज बेंट सो एज टू लाई अलोंग द आर्क ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर। क्या बोला गया, इस तार को मोड़ा गया, मोड़ा गया मतलब कर्व बनाया गया, मोड़ा गया, इस तरह से मोड़ा गया है। क्या बोला, इज बेंट मतलब मोड़ा जाता है। किस तरह से मोड़ा जाता है, इस तरह से मोड़ा जाता है कि इसका आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 180 सेंटीमीटर, यानी इसका यदि रेडियस पता किया जाए तो r इज इक्वल टू कितना हो जाता है 180 सेंटीमीटर। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें जो दिया है उसके बारे में पहले लिखेंगे। गिवन दैट क्या दिया है, रेडियस इज इक्वल टू 180 सेंटीमीटर, नो सेंटीमीटर, 180 सेंटीमीटर है ना। कहते फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर बाय द आर्क। कहता है कि इस आर्क के द्वारा, ये जो आर्क है, ये जो सॉरी ये जो हाँ ये जो आर्क है इसके द्वारा कितना एंगल यहाँ सेंटर पर बनाएगा, यदि इसको सर्कल के रूप में दिया जाए तो ये एंगल कितना होगा, थीटा कितना होगा। तो जरा देखिए रेडियस तो लिख दिया है 180 सेंटीमीटर, और जो तार की लंबाई है, जो लेंथ है, यही तो आर्क ऑफ लेंथ का काम करेगा, यानी L इज इक्वल टू दिया है 121 सेंटीमीटर और थीटा इज इक्वल टू पूछा है वॉट। तो हमारे पास फॉर्मूला रहता है, सिंस वी नो दैट, फार्मूला हम लोग जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, है ना, थीटा इज इक्वल टू L बाय आर, यानी कि हमें चाहिए थीटा ही, तो थीटा इज इक्वल टू L बाय आर। L का वैल्यू है 121 और रेडियस है 180, और ये जो होगा वो होगा रेडियन में, लेकिन हमें पूछा है इन डिग्रीज, डिग्री में पूछा है, तो डिग्री में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 121 बाय 180 इंटू 180 बाय पाई, ये किस में आ गया, डिग्री में आ गया। ठीक है, ये डिग्री में आ गया। अब क्या होना है, ये तो सीधा सीधा चला जा रहा है, ठीक है, तो बचता कितना है 121 और डिवाइडेड बाई यहाँ बचता पाई, पाई का वैल्यू 22/7, 7 ऊपर लिख देते हैं, डिग्री में लिखेंगे, 11 दूना 22 और 11 को 11 से करेंगे तो 11 11 121, यानी कि क्या हो गया, यानी कि हो गया है, अब तो नहीं कटेगा, 11 सत्ते 77/2 और ये है किसमें, डिग्री में, है ना, 77/2, यानी टोटल मिला करके आ जाएगा कितना, 37 दूना 74 होता है, 38 दूना 76 होता है, 76 यहाँ 77 है, यानी 38 डिग्री आएगा और 1 डिग्री बचेगा ऊपर में, यानी आधा डिग्री, आधा डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 मिनट, 38 डिग्री 30 मिनट, ये डिग्री में हो जाना है। ठीक है।